जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भोजराज ने गंभीर मीठे स्वर से मीरा से कहा, आप चिंता न करें, जगत और जीवन में मुझे आप सदा अपनी ढाल पाएंगी। थोड़ा हंसकर वे पुनः बोले, यह मुख दिखाई का नेक, इसे कहाँ रखूं? उन्होंने खीसे में से हार निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। मीरा ने हाथ के झरोके से इशारा किया और सोचने लगी, एक लिंग के सेवक पर अविश्वास का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता, पर मेरे रक्षक कहीं चले तो नहीं गए हैं। मीरा ने आंचल के नीचे से गोपाल को निकालकर उसी झरोखे में विराजमान कर दिया। हुक्म हो तो चाकर भी इनकी चरण वंदना कर ले, भोजराज ने कहा। मीरा ने मुस्कुराकर स्वीकृति से माथा हिलाया। एक लिंगनाथ ने बड़ी कृपा की। चित्तौड़ के महल भी आपकी चरण रज से पवित्र होंगे। शैव शिशोदिया भी वैष्णवों के संग में पवित्रता का पाठ सीखेंगे। उन्होंने यह हार गिरधर गोपाल को धारण करा दिया। आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया है प्रभु, मैं कृतज्ञ हुआ। इस अग्नि परीक्षा में साथ देना, मेरे वचन और अपने धन की रक्षा करना मेरे स्वामी। फिर मीरा की ओर मुस्कुराते हुए बोले, यह घूंघट? मीरा ने मुस्कुराकर घूंघट उठा दिया। यह अतुल रूप राशि देखकर भोजराज चकित रह गए, पर उन्होंने पलकें झुका ली। प्रातः हुआ कलेवा पर पधारे तो स्त्रियों ने हंसी मजाक में प्रश्नों की बौछार कर दी। भोजराज ने धैर्य से सब प्रश्नों का उत्तर दिया। रतन सिंह ने भोजराज और मीरा के बीच गिरधर को बैठा देखा तो धीरे से पूछा, यह क्या टोटका है? टोटका नहीं, यह तुम्हारी भाभी सा के भगवान है, भोजराज ने हंसकर कहा। भगवान तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ क्यों? बींद है तो बींदनी के पास ही तो बैठेंगे ना, भोजराज मुस्कुराए। रतन सिंह हंस पड़े, पर भाई बींद आप हैं कि ये? बींद तो यही है, मैं तो टोटका हूँ, धीरे धीरे तुम समझ जाओगे, भोजराज ने धैर्य से कहा। क्यों भाभी सा, दादू सा क्या फरमा रहे हैं? रतन सिंह ने मीरा से पूछा तो उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। विदाई का दिन भी आ गया। माँ काकी ने नारी धर्म की शिक्षा दी। पिता बेटी के गले लग रो पड़े। वीरमदेव जी मीरा के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम स्वयं समझदार हो, पितृ और पति दोनों कुलों का सम्मान बढ़े, बेटा ऐसा व्यवहार करना। फिर भोजराज की तरफ हाथ जोड़ वीरमदेव जी बोले, हमारी बेटी में कोई अवगुण नहीं है, पर भक्ति के आवेश में इसे कुछ नहीं सूझता। इसकी भलाई बुराई, इसकी लाज आपकी लाज है, आप सब संभाल लीजिएगा। भोजराज ने उन्हें आंखों से ही आश्वासन दिया। उसी समय रोती हुई माँ मीरा के पास आई और बोली, बेटी तेरे दादा हुकुम ने दहेज में कोई कसर नहीं रखी लाडो, कुछ और चाहिए तो बोल। मीरा ने कहा, तेरी अब माँ को गिरधर लाल, प्यारे चरण की आन कर दिहा, और न दे मणि लाल, ना तो सागो परिवारो, सारो म्हारे लागे काल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, छवि लखी भई निहाल। माँ ने मीरा से जब पूछा कि बेटी मायके से कुछ और चाहिए तो बता, तो मीरा ने कहा, बस माँ मेरे ठाकुर जी दे दो मुझे, और किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं है। ठाकुर जी को भले ही ले ले बेटा, पर उनके पीछे पगली होकर अपना कर्तव्य न भूल जाना। देख इतने गुणवान और भद्र पति मिले हैं, सदा उनकी आज्ञा में रहकर ससुराल में सबकी सेवा करना, माँ ने कहा। बहनों ने मिलकर मीरा को पालकी में बिठाया। मंगला ने सिंहासन सहित गिरधर लाल को उनके हाथ में दे दिया। दहेज की बेशुमार सामग्री के साथ ठाकुर जी की भी पोशाकें और श्रृंगार, सब सेवा का तामझाम भी साथ चला। वस्त्राभूषण से लदी 101 दासियां साथ गई। बड़ी धूमधाम से बारात चित्तौड़ पहुंची। राजपथ की शोभा देखते ही बनती थी। वादों की मंगल ध्वनि से मीरा ने महल में प्रवेश किया। सब रीति रिवाज सुंदर ढंग से सहर्ष संपन्न हुए।
देर संध्या गए मीरा को उनके महल में पहुंचाया गया। मिथुला चंपा की सहायता से उनके गिरधर लाल को एक कक्ष में पधराया। भोग आरती करके शयन से पूर्व वह ठाकुर के लिए गाने लगी। होता जाजो राज म्हारे महला, होता जाजो राज, मैं ओनी मेरा साहिब सोगुना, संत सवारे काज। मीरा के प्रभु मंदिर पधारो, करके केसरिया साज। मीरा के मधुर कंठ की मिठास संपूर्ण कक्ष में घुल गई। भोजराज ने शयन कक्ष में साफा उतार कर रखा ही था कि मधुर रागनी ने कानों में स्पर्श किया। वे अभिमंत्रित नाग से उस ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उनकी आंखें मीरा के मुख कंज की भ्रमर हो अटकी। भजन पूरा हुआ तो उन्हें चेत आया। प्रभु को दूर से नाम कर वह लौट आए। अगले दिन मीरा की मुंह दिखाई और कई रस्में हुई, पर मीरा सुबह से ही अपने ठाकुर जी की राग सेवा में लग जाती। अवश्य ही अब इसमें भोजराज की परिचर्चा एवं समय पर सासुओं की चरण वंदना भी सम्माहित हो गई। नई दुल्हन के गाने की चर्चा महलों से निकलकर महाराणा तक पहुंची। उनकी छोटी सास कर्मावती ने महाराणा से कहा, यूं तो बिंदनी से गाने को कहे तो कहती है मुझे नहीं आता, और अब पीतल की मूर्ति के समक्ष बाबाओं की तरह गाती है। महाराणा ने कहा, वह हमें नहीं तीनों लोगों के स्वामी को रिझाने के लिए नाचती गाती है। मैंने सुना है कि वह जब गाती है सब आंखों में सहज ही आंसू बहने लगते हैं। जी चाहता है ऐसी प्रेम मूर्ति के दर्शन मैं भी कर पाता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी बहू प्राप्त हुई, पर अगर ऐसी भक्ति ही करनी थी फिर विवाह क्यों किया? बहू भक्ति करेगी तो महाराज कुमार का क्या? युवराज चाहे तो 1 क्या 10 विवाह कर सकते हैं, उन्हें क्या पत्नियों की कमी है? पर इस सुख में क्या धरा है? यदि कुमार में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वह बिंदनी से शिक्षा ले अपना जीवन सुधार लेंगे। जय जय मीरा गोपाल, जय श्री राधा माधव। हरि बोल, हरि बोल।